हेलो स्टूडेंट, आज इस साल 2021 में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो सेवार्ट का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 नंबरिया में पूछता है क्वेश्चन, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दें। बहुत इजी तरीका से हम आपको बताते हैं। क्योंकि बायो सेवार्ट लॉ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए यूज किया गया, ठीक है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? धारावाहिक चालक के द्वारा, ठीक है। हम लोग इसके पहले वाले कल के वीडियो में हम लोगों ने लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज, अभी पाथ कैसे होगा, आगे डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ त्रुटियां होंगी तो उसे हम लोग सुधार लेंगे, ठीक है। तो इसे देखें हम लोग, बायो सेवार्ट का नियम। बायो सेवार्ट का नियम क्या कहता है कि यदि एक धारावाही चालक है और इस धारावाही चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो कहा गया कि इससे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें। बायो सेवार्ट ने कहा कि नहीं, ये पूरे से ज्ञात करना संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इस लंबे चालक जो है, इस पर एक छोटा सा एक पार्ट को लिया उन्होंने, इतना पार्ट को, इस पार्ट को लिया। इस पार्ट पे ये टोटल लेंथ अगर मान लिया जाए कि टोटल लेंथ कितनी है, L, टोटल लेंथ L है। इस चालक, जो चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक की टोटल लंबाई कितनी है, L है। और इस L लंबाई में इन्होंने एक डेल्टा L लंबाई का यहां से ये लंबा इतना छोटा पार्ट्स को व्यक्त किया, dl, ठीक है। ये एक छोटा सा पार्ट है dl लंबाई, और यहां से उन्होंने ये r लंबाई के किसी बिंदु पर एक पॉइंट रखा P, और यहां पे उन्होंने फाइंड करना, विद्युत क्षेत्र पहले का वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश की, ठीक है। देखिए, माना कि L लंबाई के धारावाही चालक से dl अल्प लंबाई से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। माना चालक से थीटा कोण पर बिंदु P है। यहां देखिए, ये थीटा एंगल ले लिया, ठीक है। अतः चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तब बायो सेवार्ट के अनुसार, परिभाषा उनके अनुसार क्या होता है, देखिए
पूरा तो अगर यहां से यहां तक हम निकालेंगे, ये पूरा समूह निकालेंगे, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र B होना चाहिए। लेकिन अल्प लंबाई से चुंबकीय क्षेत्र क्या मिलेगा? अल्प मिलेगा। तो उसे हम लोग क्या मान लिए? डेल्टा B। क्या मानेंगे? डेल्टा B। अगर पूरा L लंबाई से निकालना पड़े तो हमारा टोटल चुंबकीय क्षेत्र B होता है। लेकिन अल्प लेंथ से अल्प लंबाई पर अल्प क्षेत्रफल डेल्टा B मानेंगे। ठीक है। अनुसार यदि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B हो तो एक नंबर परिभाषा से डेल्टा B चालक में प्रवाहित धारा का I का अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा B अनुक्रमानुपाती I, एक नंबर। 2 नंबर में फिर डेल्टा B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कोण थीटा के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। 2 नंबर हो गया। से नोट करें फटाफट, ऊपर मिटाएंगे, फटाफट नोट करें। ओके। ये बाबू जरूर नोट करके एकदम कंफर्म हो लीजिए, इस साल आने वाला है ये आपके बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम 2021 में आना ही आना है। नंबर 3 डेल्टा B अल्प लंबाई चालक के अल्प लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा B अनुक्रमानुपाती डेल्टा L। और चौथा स्थिति है कि डेल्टा B मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर दूरी R के इसे नोट करें दूरी R के वर्ग के वयुक्त क्रमानुपाती होता है। वयुक्त क्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा B 1/r²। ठीक है। आप देखें ये चारों नोट कर लिए। 1 नंबर डेल्टा B चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, एकदम एक बार में याद। डेल्टा B ये नहीं याद है, इसे याद रखें, अपने आप लिख लोगे। डेल्टा B प्रोपोर्शनेट I
डेल्टा बी इस एंगल के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर वही डेल्टा बी जो चालक की अल्प लंबाई लिए हैं उसके अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन चालक से दूरी जो आर है बिंदु की, यहां से यहां तक जो दूरी है उसके ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ओके, तो चलिए अब देखते हैं, हम एक मिटाते हैं, यहां देख तो हम लोगों ने 4 चीजें देखी, यहां शॉर्टकट में लिख लेते हैं। आई, नंबर 2 था डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, नंबर 3 में डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, और चौथा था डेल्टा बी ये आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चारों हो गया। संयुक्त रूप से देखें अगर तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा किसके, तो आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई r²। यही बायो-सेवर्ट का नियम है ना, यही बायो-सेवर्ट का नियम है। अब हम यहां देखते हैं कि यहां प्रोपोर्शनैलिटी लगा हुआ है, ये चीज ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, एक नियत मान रखेंगे। तो डेल्टा बी को अगर इक्वल करते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, और यहां पे ये के आ गया। ओके, तो आई इंटू डेल्टा एल, और ये हो गया साइन थीटा बाई r²। ठीक है, जहां के एक नियतांक है और यहां के का वैल्यू जो होगा μ0/4 पाई रखते हैं, μ0/4 पाई रखते हैं। यह एक कांस्टेंट मान है और इसका मान जो होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसका ऐसा ही मान होता है। और इसका वैल्यू जो होता है μ0 का वैल्यू जो होता है 4 पाई इक्वल μ0/4 पाई 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। नोट करें फटाफट, फटाफट नोट करें। जिस तरह हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में जाने थे, वही चीज यहाँ विद्युतशीलता है और यहाँ चुंबकशीलता μ0 जो होगा, जहाँ μ0 एक नियतांक है जिसे निर्वात में चुंबकशीलता परमेबिलिटी कहते हैं, परमिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर μ0 का मान निकालना हो तो देखिए यहाँ μ0 तो ये 4 पाई मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर एम्पियर स्क्वायर, या इसको हम लोग दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर, इसका दूसरा भी नाम है वेबर पर एम्पियर मीटर भी हम लोग कहते हैं। μ0 का वैल्यू ये
ठीक है, याद करें, नोट कर ले फटाफट। तो हम देखते हैं अब हमारा वैल्यू जो होगा ओवरऑल डेल्टा बी, यहां देखें के का वैल्यू आ गया हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। यहां एक चीज देखें, यहां ये जो होता है स्ट्रेट लाइन में रखते हैं हम लोग सीधा, ये जो लाइन होगा ये हम लोग स्ट्रेट यहां पे पी बिंदु मान लिए और यहां पे डेल्टा बी और ये जो एंगल आपका थीटा हो गया। ठीक है, ओके, नोट करें। अब यहां हमें अल्प लेंथ डेल्टा एल से हमें ये डेल्टा बी इस यहां प्राप्त हो गया। तो अब संपूर्ण चालक से हम इस सिद्धांत को यूज कर सकते हैं और मैथ्स का एक रूल अपना लेंगे, कैलकुलस मेथड इंटीग्रेशन का। तो हमारा संपूर्ण चालक से धारा प्रवाह के कारण ये इसका क्षेत्र जहां तक होगा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे, इसे नोट कर लिए, ओके। ये आपका मिल गया, क्या मिल गया, फिर से सुन लीजिए। एक लंबा चालक जिसकी लंबाई एल था और इस एल से एक डेल्टा एल छोटा सा एक पार्ट से आर दूरी पर एक बिंदु पी पर अल्प क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र इतना मिल गया। डेल्टा एल छोटा सा इतना डिस्टेंस से अब हमारे पास इतना है। तो सबके कारण, पूरे चालक के कारण यहां से यहां तक का जहां तक दूरी इसका पहुंचे, आरे दूरी पर अगर निकालना है, ये लंबाई चारों तरफ आर है, तो कितना होगा। तो देखें, इसलिए संपूर्ण चालक के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र, टोटल चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होगा, बी हो जाएगा। कुल चुंबकीय क्षेत्र बी, और यह बी आया कहां से, तो आंसर होगा इंटीग्रेशन किए किसका, डेल्टा बी का। ठीक है, डेल्टा बी का इंटीग्रेशन कर दिए। तो डेल्टा बी का वैल्यू कितना है बाबा, तो डेल्टा बी का वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां की कौन सा सत्य कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, थीटा भी 90 डिग्री पे है, आई भी कांस्टेंट वैल्यू अपना आई जितना है फ्लो हो रहा है। यहां वेरिएबल कौन सा है, तो डेल्टा है, क्योंकि एल हमको चाहिए संपूर्ण चालक के कारण। संपूर्ण चालक की लंबाई कितनी है, एल है, और यहां हम लोग ये डेल्टा भी किसके कारण कितना कर निकाले हैं, डेल्टा एल पे। तो हमारा यहां लिखेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यह लंबवत है, तो 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बुआ, 1 होता है। तो यहां क्या वैल्यू मिल गया हमको, ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल बाई आर स्क्वायर। ओके, नोट करें फटाफट नोट करें। ओके, आइए इसको देखते हैं। यहां इंटीग्रेशन कर दें अब इसको। यहां ये कांस्टेंट जितने भी वैल्यू हैं उसको बाहर कर लेते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, रह क्या गया, डेल्टा एल। ठीक है, तो डेल्टा एल का क्या होता है, यहां देखें, यहां हो जाएगा आपका
म्यू नॉट बी बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये हो गया संपूर्ण चालक के लंबाई। यदि प्रति एकांक लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी हो तो प्रति एकांक माने लंबाई बराबर 1, तो यहां 1 हो गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्रति एकांक मतलब 1 मीटर लंबाई पे, तो यहाँ ये हो। यदि ये इसी तार को अगर हम लोग मोड़ दें, ठीक है, तो आगे हम लोग इसको देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संपूर्ण लंबाई को निकालना हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर सर्कुलर है तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 2021। याद रखेंगे इसे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।